बेटा, बात हो गई? अरे अंकल, क्या बताऊं, बात करने बैठे ही थे कि पहले आपके चक्कर में ये गाड़ी एक जगह फंस गई और मुझे इस एक्सप्रेस को आगे बढ़ाना पड़ा। अब चले? हाँ। अब हमें आगे दीजिए। इतनी जल्दी? जरा मेरी ऐश्वर्या से बात तो कीजिए। अगली बार जब हम आएंगे तो आपके साथ और ऐश्वर्या के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे। सचमुच आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। और घर लौटकर हमें भी तो अपने परिवार के सामने ये प्रस्ताव रखना है। वैसे भी मेरे बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुझे पूरा यकीन है कि हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। आता हूँ। हाँ, मैं भी इनको छोड़ के आता हूँ। ताई, भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता जरूर होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है अर्चू। देखा नहीं मेरी भाभी कैसे तारीफों के पुल बांध रही थी। इनडायरेक्टली तो उन्होंने हाँ बोल ही दिया। क्यों ऐश्वर्या? वैसे आपकी बेटी बहुत खुश नसीब है। भगवान करे ऐसा नसीब हर बेटी को मिले। शालिनी भी तो भाग्यशाली है। विश्वास किसी से कम है क्या? आशा जी, आज रात का खाना आपको और शालिनी को हमारे साथ ही खाना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मैं उस बावर्ची को रोकती हूँ और उसे बोलती हूँ कि हम सब के लिए बढ़िया सा खाना बनाए। हाँ, मैं अभी आई। तो मैडम, कैसा लगा लड़का आपको? हाँ? शालिनी, थैंक यू। अरे आंटी, थैंक्स किस लिए? आज तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारी ऐश्वर्या को इतने अच्छे से सजाया, हमारी इतनी मदद की, बिल्कुल हमारी बेटी बनकर सब कुछ अच्छे से किया तुमने। आंटी, आप फॉर्मल क्यों हो रही हैं? एक तरफ तो आप मुझे अपनी बेटी कहती हैं और दूसरी तरफ थैंक्स बोल रही हैं। भला अपनी बेटी को भी कोई थैंक्स बोलता है क्या? हाँ? भांजे, क्या सोच रहे? यही ना कि शालिनी कितनी अच्छी है? हाँ? 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 हाँ। विश्वास, हम इसीलिए तो चाहते हैं कि इतनी अच्छी लड़की तेरे साथ जुड़ जाए। मामा, तुम फिर शुरू हो गए हैं? इसका मतलब तो हर अच्छी लड़की से मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने ये कब कहा कि सबके साथ? मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ शालिनी के साथ। मामा, तुम सुधरोगे नहीं। चलो, सबसे कितनी घुल मिल गई है। देख तो क्या कर रहे हैं यार? आजी, अब चलना घर। मेरा तो सारा होमवर्क भी खत्म हो गया है। मुझे बहुत बोर हो रहा है। 2 मिनट में ना ये सब्जी साफ करके फ्रीज में रखती हूँ तो कल की मेरी तैयारी खत्म हो जाएगी। तुझे पता है आजी, साहिब मुझे डांटेंगे। वो हमेशा मुझसे पढ़ाई करने कहते हैं और देखना मेरे मैथ में ही कम नंबर आए हैं। अपने साहेब को कभी किसी को डांटते हुए देखा है तूने? उल्टा वो पढ़ाई में तेरी मदद करेंगे। सच आजी? हाँ। सब काम हो गया तुम्हारा? जी। चलो, अब ये हो जाए
तो रात के खाने की तैयारी शुरू करो। लेकिन अरे मैंने बात करना शुरू नहीं किया, तुम्हारा टोकना शुरू हो जाता है। क्या है? कुछ नहीं। चलो तैयारी करो, अभी भी मेहमान घर में है, उनके खाने की तैयारी करनी है तुम्हें। और हाँ, वो चिंच गुड़ की अमटी बनाना भूलना मत, मुझे बहुत पसंद है। अब जाना तो एक तरफ, तू ही बता मैं क्या करूं। आजी तू टेंशन मत ले, तेरी राजकुमारी तेरे साथ है और तू टेंशन ले रही है। मैं भी तेरी मदद करती हूँ, फिर देखना चुटकी में बनेगा। अच्छा ऐसी बात है, तो आज ना मैं तुझे चिंच गुड़ की आमटी बनाना सिखाऊंगी। सच? अब रोज पढ़ाई के बाद मैं ऐसे ही खाना बनाना सीखूंगी। ताई पता ना क्या कहा उस लड़के ने? जुई, लड़का किसे बोल रही है? उनका नाम अच्छे से ले, वो तेरे होने वाली जीजाजी हैं। होने वाले हैं ताई, अभी तक हुए नहीं हैं। ताई शादी से पहले इतना इतरा मत। ओहो, तभी मैं सोचूं ये जलने की बू कहाँ से आ रही है। कोमल, तू चाहे जितने भी पापड़ बेल ले, लेकिन इस बार तो मेरी शादी जरूर होगी। और रहा सवाल तेरा मुझसे जलने का, तो वो तो जिंदगी भर ही चलता रहेगा, क्योंकि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक, और यहाँ तक कि सपने में भी तुझे ऐसा दूल्हा तो नहीं मिलने वाला। और हाँ, पिछली बार तूने मेरी खुशियां छीनी थी ना, और क्या कहा था इसे कि मैं विनय से चुप चुप कर मिलने जाती हूँ। पर इस बार नहीं, इस बार तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे घर का सपोर्ट है मुझे। और इस बार जो कुछ भी हो रहा है सबकी मर्जी से हो रहा है, समझी? चल अब चलती बन यहाँ से। ताई वो तो तुझे टाइम आने पर ही सब पता चलेगा। कोई कुछ भी कहे, पर मेरी ओर से कांग्रेट्स। आज मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। ताई तू यहाँ रेस्ट कर, अब मैं जाती हूँ। ताई की बच्ची, इतना घमंड अच्छा नहीं है तेरे लिए। तूने मुझे चैलेंज किया ना, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। क्या करूं मैं? और ऐसा क्या करूं जिससे बाजी पलट जाए? क्या करूं? क्या करूं? यस, कहाँ गई वो चिट? ओ हाँ, ये चिट नहीं, मेरा ट्रम्प कार्ड है। अब आएगा असली मजा इस खेल का। अजी क्या बस? हाँ बस ये देख, पहले ना इसमें तड़के के लिए ये डाला।
ये हो जाएगी आमटी तैयार। समझ गई? क्या हो रहा है लिटिल प्रिंसेस? तो अज्जी से खाना बनाने का लेसन्स ले रही हो? हाँ साहिब, मुझे ना खाना खाने से अच्छा खाना बनाना पसंद है। अच्छा। लेकिन आजी मुझे कभी खाना बनाने ही नहीं देती। तो वहां पे इसे समझाओ ना। अज्जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और मिस मेघा, तुम मुझसे किया प्रॉमिस तोड़ रही हो। प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम अज्जी की हर बात मानोगी, याद है? हमेशा याद रखना। अज्जी, आज काम थोड़ा ज्यादा है तो आपको काफी देर हो जाएगी, तो मैं सोच रहा था कि आज रात को आप लोग दोनों यहीं रुक जाते। कोई बात नहीं साहब, हम चले जाएंगे। कभी तो बात को समझा करो। तुम्हारा कल सुबह यहां पर टाइम पर होना बहुत जरूरी है। अब लेट चली गई तो कल सुबह लेट आने का बहाना मिल जाएगा, और कल के दिन मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी तुम? विश्वास, एक काम करना, नौकरों से कहकर इनके यहां पर रुकने का इंतजाम करवाना। हाँ, ये अभी कर देता हूं। अज्जी, इस बात पे अपना दिल छोटा मत कीजिए। देखिए, सिर्फ एक रात की बात है, मेरी खातिर रुक जाइए आज। ठीक है साहब, लेकिन वो एक बार मेरे बेटे को खबर कर देती तो। हाँ, मैं अभी फोन कर देता हूँ। मिस मेघा, मामा का नंबर बताना। अगर ऐश्वर्या के रिश्ते के साथ साथ शालिनी और विश्वास की बात भी पक्की हो जाए ना, तो सोने पे सुहागा। ये तो सच है अर्चना। अरे, ये क्या कानाफूसी चल रही है दोनों में? आइए ना ताई, बैठिए ना। ताई, हम शालिनी और विश्वास के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। सचमुच आशा, तुम्हारे शालिनी के कदम इस घर के लिए बहुत ही शुभ है। देखो ना, उसके आते ही हमारे ऐश्वर्या के लिए कितना अच्छा रिश्ता आ गया। बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब शालिनी इस घर में बहू बनकर हमेशा के लिए आ जाएगी। वो दिन भी दूर नहीं अर्चना, बस एक बार विश्वास हाँ कर दे, क्योंकि इन मामलों में किसी पर जोर तो नहीं डाला जा सकता। हाँ, लेकिन अब वो क्यों ना कहेगा? वो तो अपने बड़ी बहन की शादी के लिए रुका था, अब वो उलझन भी सुलझ गई है। ऊपर से अगर नूपुर ताई उसे समझाएगी, वो तो जरूर मान जाएगा। ताई, क्या हुआ? खुशी के मारे। ताई, मुझे पूरा यकीन है, अगर आप विश्वास को समझाओगे ना, तो जरूर मान जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना अर्जू, सब मुझ पे छोड़ दो ना, मैं विश्वास को समझा दूंगी। वाह आजी, मतलब हम इस महल में रहेंगे? वाह, मुझे तो कितना मजा आएगा। आजी, मुझे तो साहिब की बाजू वाली रूम ही चाहिए, फिर मैं उनसे ढेर सारी बातें करूंगी। और हाँ, वो मेरे नंबर से दोस्ती भी तो करवाएंगे। हट, उन्हें दूसरा कोई काम नहीं है क्या? पहले से ही घर में बहुत सारे मेहमान हैं। अरे आजी, साहिब ने कहा है कि वो मुझे मैथ्स पढ़ाएंगे। आजी, ये शालिनी ताई ना कोई मेहमान नहीं है, जब देखो तब यहाँ ही पड़ी रहती है। वो ना साहिब की खास दोस्त है, उनके बारे में ऐसी बुरी बात नहीं करते। मौसी, आपका काम हो गया हो तो चलो, आपका रूम लगा दिया है। चल आजी, जल्दी चल। अरे चल ना। क्यों बाबा? शालिनी, ये अपना विश्वास है ना, विश्वास, उसको शर्माना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुझे पता है,
नहीं पता है? नहीं पता है? ओह, मैं बताता हूँ। शालिनी क्या है? देख अभी विश्वास शर्माएगा, देखना। विश्वास जरा शर्मा के बता, बता बता बता, देखिए बता ना, देख। क्या मामा, क्या ये? अरे हाँ हाँ आ रही हूँ ना, चल। अजी वो रे साहिब, मैं जाऊं? नहीं नहीं, तू देख रही है ना, वो मेहमानों के साथ है। लेकिन अजी। नहीं कहा ना मैंने, नहीं मतलब नहीं। अच्छा, इनके रहने का अरेंजमेंट अच्छी तरह से कर दिया ना तुमने? जी साहब, हो गया। साहिब। यस मिस मेघा। साहिब मुझसे ना मैथ्स का होमवर्क ही नहीं हो रहा है, आप प्लीज मेरी हेल्प करोगे? मिस मेघा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में करते हैं, ठीक है? ओके, पर आप मेरे नंबर से दोस्ती कब करवाओगे? थोड़ी देर रुको, डिनर के पास साथ बैठकर एक एक नंबर से तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगा। साहब, अब मेघा आपको परेशान कर रही है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं अजी, मैंने ही मेघा से कहा था। मिस मेघा, अब तुम अज्जी के साथ जाओ। ओके साहिब। इनको रूम तक छोड़ देना। बाय साहिब। आई थिंक शी इज क्रेजी अबाउट यू। बहुत पसंद करती है तुम्हें। मैं भी उसे उतना ही पसंद करता हूँ। अरे सुनो, खाना लग गया है, चलो 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 आओ, खाना लग गया है। मैंने ऐसे ही थोड़ी ना तेरा नाम रखा है ऐश्वर्या। आज तेरी सुंदरता की वजह से ये सारा ऐश्वर्य, ये सारी समृद्धि तुम्हारे कदमों पर है। देखा, मैंने राजकुमार ढूंढ ही लिया ना अपनी बेटी के लिए। ताई, विश्वास अभी उसके कमरे में अकेला है, यही मौका है उसे समझाने का और शालिनी के साथ शादी करने के लिए राजी करने का। अर्चना, मैं सब संभालूंगी, तुम चिंता मत करो। हाँ ताई, अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और शालिनी जैसी लड़की के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। और वैसे भी आशा हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। हमें भी तो एक कदम आगे बढ़ाना है ना ताई। अर्जु, मैंने कहा ना मैं संभालूंगी, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। क्या सोच रही है आई? कहीं तो एक साथ दो नाव पर सवार नहीं होना चाहती ना? आई, अगर तू ताई की शादी करवाना चाहती है ना, तो तुझे साथ ही शालिनी को दादा के पल्ले बांधना ही पड़ेगा। पर आई, हमारा क्या? कहीं ताई के चक्कर में तो हम दोनों को चिपलुल पार्सल करने का इरादा तो नहीं बना रही है ना?